दो पद देगा और उन दोनों के बीच का पद पूछेगा। तृतीय अनुपाती में 2 देके तीसरा पूछता है और चतुर्थ अनुपाती में 3 देके कौन सा पूछेगा? चौथा पूछेगा। तो मध्य अनुपात की बात करें, जैसे हमने पूछी कि a व b का मध्य अनुपात पूछना है, a व b का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो a व b का मध्य अनुपात निकालना हो तो आपको करना पड़ेगा रूट ab। a व b का मध्य अनुपात क्या होता है? रूट ab। जैसे अपने पास में क्वेश्चन आ जाए कि 4 व 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, 4 व 9 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? रूट ab। a का मान अपने पास कितना है? 4 और b का मान कितना है? 9। तो ये आ जाएगा भाई 4 into में 9 का रूट हो जाएगा, 4 को 9 से गुणा किया कितना आ गया? 36, और 36 का रूट कितना हो जाएगा? 4 में 9 का मध्य अनुपाती कितना हो गया? 6 हो गया। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं हो कि मध्य अनुपाती रूट ab होता है नहीं होता, तो मध्य अनुपाती में हमेशा बीच वाले पद को क्या मानेंगे? अक्ष मान लेंगे। बीच वाले पद को अक्ष मानोगे तो ये हो जाएगा, देखो 4 अनुपात में अक्ष, फिर क्या है? समानुपात, और ये भी बीच का पद ही है, तो वापिस अक्ष आ जाएगा और अनुपात में कितना आ जाएगा? 9। बीच वाले पद को क्या मानेंगे? अक्ष मानेंगे। तो ये हो जाएगा 4 अनुपात में अक्ष, फिर समानुपात अक्ष अनुपात में कितना हो गया? 9। बाहर वाले पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा? अंतर पदों के गुणनफल के बराबर। AD बराबर BC होता है, तो अंतर का गुणनफल अक्ष को अक्ष से गुणा करें कितना आएगा? अक्ष स्क्वायर। 4 को 9 से गुणा करें कितना आएगा? 36। अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 36। अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपको प्लस माइनस यूज नहीं करना है, प्लस माइनस वहां पे केवल कितना आएगा? बीच में लिखना है। वहां पे आपको मूल निकालना हो कि अक्ष स्क्वायर बराबर 36 है, तो अक्ष बराबर क्या होता है? वहां पे प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल अनुपात निकालना है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती में आपको 2 पद देगा, दोनों के बीच का पद पूछेगा। जैसे में देखिए 4 व 9 का मध्य अनुपाती, डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालना चाहो तो रूट ab हो जाएगा। a का मान है 4, b का मान है 9, 4 को 9 से गुणा किया 36, 36 का रूट कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहो तो मध्य अनुपाती में बीच वाले पदों क्या माने? अक्ष मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात में अक्ष, समानुपात अक्ष, अनुपात में कितना हो गया? 9 हो गया। बाहर वाले पदों का गुणनफल किसके बराबर है? अंतर पदों के गुणनफल के बराबर। अक्ष को अक्ष से गुणा करें कितना आएगा? अक्ष स्क्वायर। 4 को 9 से गुणा करें कितना आएगा? 36। अक्ष स्क्वायर बराबर 36 है, तो अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? मध्य अनुपाती में 2 देके बीच वाला पूछ रहा था, और तृतीय अनुपाती में क्या करेगा? 2 देके तीसरा पूछेगा। जैसे मैं पूछी कि a व b का तृतीय अनुपात निकालना, मध्य अनुपात में करना रूट ab, और इनका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा? b। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटे में a। मतलब तृतीय अनुपाती हमेशा किसकी बातें निकाला जाता है? चतुर्थ अनुपाती की बातें निकाला जाता है। चतुर्थ अनुपात जो निकाला जाएगा सेम वैसा ही तृतीय अनुपात होता है। इसमें 2 पद देके कौन सा पूछता है? तीसरा पूछता है। मतलब सेकंड वाला जो पद होता है इसे 2 बार लिखना पड़ेगा। सेकंड वाले पद को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन आया हुआ है बीकानेर हनुमानगढ़ गंगानगर के पेपर में कि 18 व 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। 18 व 72 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती के लिए फॉर्मूला क्या होगा? b स्क्वायर बटे में a। तृतीय अनुपाती के लिए फॉर्मूला क्या होगा? b स्क्वायर बटे b का मान कितना अपने पास में? 72। तो b स्क्वायर 72 गुना 72 हो गया, और बटे a का मान कितना है? 18। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और 72 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 288। b स्क्वायर बटा 72 गुना 72 बटे 18। इस तरीके से अगर आप नहीं करो तो जो सेकंड वाला पद है उसे कितनी बार लिखना पड़ेगा आपको? 2 बार लिखना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 18 अनुपात में 72, समानुपात 72 अनुपात में कितना? अक्ष। चौथे पद को क्या माने? अक्ष मान लेंगे। सेकंड वाला जो पद आपको दिया वो उसको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अंतर पदों के गुणनफल के बराबर। बाह्य पदों का गुणनफल 18 into 100, अंतर पदों का गुणनफल 72 into 72। ये 18 इस साइड गुणा में, बराबर इस साइड कितना आएगा? भाग में। अक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 72 गुना 72, और बटे में कितना आ जाएगा? 18। ये से कट जाएगा 4 बार। 72 को 4 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 288। ये रहा 288, ये रहा 288। इसमें मैं सीधा सीधा दे दे कि a 2 3 व 4, 2 3 व 4 का करेगा 4। BC बटा a, b का मान है 3, c का मान है 4, 3 गुणा 4 बटे a का मान कितना है? 2, 2 को 2 से गुणा किया 4,
3 को 2 से गुणा। इस तरीके से नहीं करो तो 2 अनुपात में 3 समानुपात 4 अनुपात में क्या हो जाएगा, चौथे पद को क्या मान ले, अक्स मान ले, तो याद आएगा 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात में कितना आ गया, अक्स आ गया। बाहर वाले पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अंतर पद का गुणनफल के बराबर। बाहर वाले पद का गुणनफल 2 गुना में क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। अंतर पद का गुणनफल 3 गुना में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 2 इस साइड गुना में बराबर इस साइड किसमें आएगा, भाग में आएगा। अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुना में 4 बटे 1 का मान कितना 2, इससे कर देगा 2 और 3 तो 2 संख्याओं में अनुपात को 9 अनुपात 4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है 65 संख्या ज्ञात करेंगे। देखो संख्या अपने पास में ये तो हुई पहली संख्या और ये कौन सी होगी, दूसरी संख्या। संख्या में अनुपात कितना दिया हुआ है, 9 अनुपात 4 दिया हुआ, तो ये आ जाएगा 9 अनुपात में 4। आगे बोले दोनों संख्याओं का योग है वो 65 है। योगफल दिया हुआ तो इन दोनों का योग कर दो, अंतर दिया हुआ तो अंतर कर दो, गुणनफल दिया हुआ तो गुणनफल दे दो। ठीक है, अगर कोई सी भी संख्या दी हुई तो संख्या के नीचे उसका मान लिखना। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी वही करना है, दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ तो इनका भी क्या करना है, योग करना है। 9 और 4 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13। लेकिन वास्तविक योग आपको कितना दिया हुआ है, ये तो अपने पास अनुपातिक योग है, वास्तविक योग कितना अपने पास में 65। इसका मतलब ये हुआ कि 13 यूनिट का मान किसके बराबर है, 65 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 65 में 13 भाग में 5, भाई 13 यूनिट का मान 65 के बराबर है। 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। 5 को 4 से गुणा कर देंगे दूसरी संख्या आ गई 20, 5 को 9 से गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ गई 45, पहली संख्या 45, दूसरी संख्या कितनी होगी 20। अंतर पूछ रहा दोनों का अंतर करो। हमें यहाँ पे बोल रहा है ये संख्या ज्ञात करो, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 45, दूसरी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे योग दिया हो तो इनका योग करना है, अंतर दिया हो तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर करना है, गुणनफल दिया हो तो गुणनफल करना है। और अगर कोई संख्या दे दे, जैसे ये बोलते कि बड़ी संख्या है वो अपने पास में 45 है, तो बड़ी संख्या अपने पास में कितनी है 9 है, तो 45 का मान कहां पे रखना है, 9 के नीचे रखना। योग दिया हो तो योग के नीचे करना है, अंतर दिया हो तो अंतर के नीचे करना, जैसा कि उसमें दिया हुआ है। संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 135 हो तो वे संख्या क्या करो, दो संख्याओं में अनुपात है वो है 5:3। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 135 हो तो वे संख्या ज्ञात करनी है। देखो सामने ये तो होगी अपने पास में पहली संख्या और ये होगी दूसरी संख्या। अनुपात में दे दिया 5:3, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात कितने का दिया हुआ, 5:3 का दिया हुआ। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, इन दोनों का क्या कर दें, गुणा कर दें। 5 को 3 से गुणा किया 15, गुणनफल कर दिया। लेकिन वास्तविक गुणनफल आपको कितना दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है। अब गुणनफल में क्या होता है, अक्स गुना में अक्स, अक्स स्क्वायर होता है, मतलब 15 स्क्वायर यूनिट का मान कितना है, 135 है। गुणनफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर यूनिट का मान है, और कितने स्क्वायर यूनिट का मान है, 15 स्क्वायर यूनिट का मान 135 है। तो एक स्क्वायर यूनिट का मान कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें तो यहाँ पे ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, दोनों गुणा करने के बाद में स्क्वायर यूनिट भी है। इसका मतलब एक स्क्वायर यूनिट का मान 9 है, हमें केवल एक यूनिट का मान चाहिए। एक यूनिट का मान चाहिए तो क्या करें, इसका वर्गमूल कर दें। भाई एक स्क्वायर यूनिट का मान 9 है, तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल कर देंगे 3 आ जाएगा। और 3 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 9। 3 को 5 से गुणा करें कितना आएगा, 15। मतलब पहली संख्या 15, दूसरी संख्या कितनी होगी, 9। अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं तो उसके बाद पता भी चल जाएगा देखो कि रूट कैसे किया है। जैसे हमने पहली संख्या मान ली 5x और दूसरी संख्या अपने पास कितनी x होगी, 3x। अब ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या है 5x और दूसरी संख्या 3x, दोनों गुणा कर दिया गुणा। अब इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर दिया हुआ है, तो 135 के बराबर दिया हुआ है। मतलब 5x गुणा में 3x बराबर कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। 5 को 3 से गुणा किया 15 हो गया, x को x से गुणा किया कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। 15x स्क्वायर बराबर 135 आ गया। ये 15 इस साइड गुणा में बराबर इस साइड किसमें आएगा, बाद में आएगा। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 135 बटे में 15।
9 आ गए। अब अक्ष की स्क्वायर का मान अपने पास कितना है 9, तो अक्ष का मान कितना जाएगा, अक्ष बराबर कितना हो गया भाई 3 हो गए। अब अक्ष का मान 3 अगर यहां पे रखो तो 5 गुना 3 15, पहली संख्या कितनी हो गई 15 हो, दूसरी संख्या यहां पे 3 रख दो, 3 गुना 3 कितना जाएगा 9, तो दूसरी संख्या हो गई 9, ये रहा 15 9 और ये रहा 15 9। तो यहां पे हमने आप रूट किया, इसका अक्ष स्क्वायर बराबर 9 है तो अक्ष का मान निकालने के लिए इसका रूट किया है, तो यहां पे रूट करेगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल है तो रूट करना है, अगर 3 का गुणनफल है तो फिर क्या करना है क्यूब रूट करना है, और अगर 4 संख्याओं का गुणनफल है मतलब अक्ष की पावर 4 बनेगा तो इसकी पावर 1/4 है। समझ में आ गया? राइट में अनुपात 7:4 है। यदि आयत का परिमाप 88 मीटर हो तो आयत की लंबाई है 16 का मान क्या है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात हमें दे दिया 7:4, और ये बोला यदि आयत का परिमाप हो 88 मीटर। यहाँ पे क्या दिया हमें इस बार परिमाप दिया होगा, आयत का क्या दे रखा परिमाप ही दे रखा है। तो देखो आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात, एल अनुपात में बी कितना दे दिया भाई 7:4 दे दिया। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात दे दिया 7:4, मतलब लंबाई तो अपने पास में 7 और चौड़ाई कितनी दे दी 4 दे दी। आगे में यहाँ पे क्या दिया हुआ परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया तो इनका भी क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे। आयत के परिमाप पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई 2 * l + b, 2 * लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है क्या। l का मान अपने पास में कितना है 7 और b का मान कितना है 4, l + b 7 प्लस में 4 कितना होगा 11, और 2 गुना 11 कितना हो जाएगा 22 भाई। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई l अपने पास में कितनी है 7, चौड़ाई अपने पास में 4, 7 प्लस में 4 कितना होगा 11, और 11 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 22। वास्तविक परिमाप जो दिया वो कितना दिया हुआ 88 मीटर, मतलब 22 यूनिट का मान किसके बराबर है 88 के बराबर। 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा 4 के बराबर आ जाएगा। 22 यूनिट का मान 88 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। 4 को 4 से गुणा किया 16 मीटर चौड़ाई आ गई, 4 को 7 से गुणा किया 28 मीटर, 28 मीटर क्या आ जाएगी लंबाई। लंबाई पूछना तो आंसर हो जाएगा 28 मीटर, चौड़ाई पूछना आंसर आ जाएगा 16 मीटर। प्रॉपर से करते हैं तो सेम यही तरीका होता है, l बराबर आता है 7x और b बराबर कितना आएगा 4x। अलग परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है 2 * l + b बराबर परिमाप, तो यह आ जाएगा 2 * लंबाई है 7x, चौड़ाई अपने पास में 4x बराबर परिमाप कितना दे दिया हमें 88। 2 गुणा में इस तरह भाग में आएगा 7x और 4x 11x, 88 में 2 का भाग में कितनी बार जाएगा 44, 11 गुणा में इस तरह भाग में आएगा तो x बराबर कितना देगा 44/11, 4 हो गए। x की वैल्यू 4 है, ये x का मान यहां पे रखेंगे 7 × 4 28 मीटर लंबाई आ गई, 4 यहां पे रख दो 4 × 4 16 मीटर चौड़ाई आ जाएगी। इसका प्रॉपर तरीका होगा, शॉर्ट सीखे तो इससे कर लो, प्रॉपर सीखे तो ये रहेगा। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई है चौड़ाई का मान, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात है वो 3:2 है। आयत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात इधर हो गया अपने पास में l अनुपात में b, l अनुपात b का मान हमें कितना दे दिया 3:2, मतलब लंबाई का 3 और चौड़ाई कितनी है 2,
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2 है, तो लंबाई तो अपने पास में होगी 3 और चौड़ाई अपने पास में कितनी होगी 2 होगी। आगे बोल रहा है यदि आयत का क्षेत्रफल, तो इनका भी क्षेत्रफल निकाल लो। परिमाप दिया तो परिमाप, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लंबाई गुणा में चौड़ाई हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल 6। लेकिन वास्तविक क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ 216 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है क्या, मतलब 6 स्क्वायर यूनिट का मान कितना है 216, क्योंकि क्षेत्रफल में गुणनफल होता है, गुणनफल का मतलब स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर यूनिट का मान कितना है 216, 1 स्क्वायर यूनिट का मान किसके बराबर आएगा 36 के बराबर। 1 स्क्वायर यूनिट का मान 36 है, तो केवल 1 यूनिट का मान कितना आएगा 6 के बराबर। 6 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 12 मीटर, चौड़ाई आ गई 12 मीटर, और 6 को 3 से गुणा करें लंबाई कितने मीटर हो जाएगी 18 मीटर। लंबाई होगी 18 मीटर, चौड़ाई कितने मीटर होगी 12 मीटर। आगे समझ में, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात l अनुपात में b 3:2 है। क्षेत्रफल दिया हुआ लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, तो 3 को 2 से गुणा करें 6 आ गया। वास्तविक क्षेत्रफल हमें दे दिया 216 मीटर स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर यूनिट का मान किसके बराबर है 216 के बराबर है। तो 1 स्क्वायर यूनिट का मान किसके बराबर होगा 36 के बराबर। 1 स्क्वायर यूनिट का मान 36 है, तो केवल 1 यूनिट का मान कितना आएगा 6। 6 को 3 से 2 से गुणा करें 12 मीटर, तो आगे चौड़ाई 6 को 3 से गुणा किया 18 मीटर की आ जाएगी लंबाई। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ का आयतन 1296 मीटर क्यूब हो, तो घनाभ की लंबाई एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में अनुपात है वो 1:2:3 है। अब घनाभ इंग्लिश में से बोलते हैं क्यूबॉइड, घनाभ को क्या बोलते हैं क्यूबॉइड, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में अनुपात में कितना दे दिया 1:2:3 दे दिया। मतलब ये आ गया अपने पास में L/B/H, ये हो गया 1:2:3 आ गया। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में अनुपात L/B/H 1:2 कितना हो गया 3। वो दिक्कत नहीं आता। उसके बाद बोल रहा है घनाभ का आयतन 1296 मीटर क्यूब है। इस पर आपको क्या दिया हुआ आयतन दिया हुआ है। तो घनाभ के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है LBH होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई अपने पास में 1 है, चौड़ाई अपने पास में 2, ऊंचाई 3 है। 1 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, आयतन कितना आ गया 6। लेकिन वास्तविक आयतन आपको कितना दिया हुआ 1296 मीटर क्यूब दिया हुआ है क्या, तो 6 क्यूब यूनिट का मान किसके बराबर है 1296 के बराबर। क्योंकि यहां पे देखो अक्ष को अक्ष से गुणा करें x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को अक्ष से गुणा करें x क्यूब, मतलब ये एक 6 क्यूब यूनिट का मान है अपने पास में 1296। अगर क्षेत्रफल होता तो उसमें स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर यूनिट का मान था। अब अपने पास में आयतन दिया हुआ है, यहां पे इकाई के क्यूब दी हुई है, तो 6 क्यूब यूनिट का मान कितना है 1296। अब 1 क्यूब यूनिट का मान कितना आएगा 1296 में 6 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा भाई 216 बार जाएगा। ये अपने पास में 1 क्यूब यूनिट का मान है और हमें कितने यूनिट का मान चाहिए, केवल 1 यूनिट का मान चाहिए। मतलब क्यूब को क्या करना है हटाना है, और क्यूब को हटाने के लिए क्या करेंगे इसका क्यूब रूट कर देंगे, मतलब इसका घनमूल निकाल लेंगे। 216 घनमूल कितना आएगा 6, तो 1 क्यूब यूनिट का मान 1 यूनिट का मान कितना आ गया 6 आ गया। 6 को 3 से गुणा किया 18 मीटर का आ गई ऊंचाई, 6 को 2 से गुणा किया 12 मीटर की आ गई चौड़ाई, 6 को 1 से गुणा किया 6 मीटर की आ जाएगी लंबाई। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर, ऊंचाई 18। आगे